अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदीय्यि हदीय्यु मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिहि। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की मुख्तसर हम्दो सना के बाद दरूदो सलाम हो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर 12 दफ़ा एक चीज़ का हुक्म देते हैं। आइए कुरान मजीद की इन आयात पे तवज्जो करने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला मोमन से, मुसलमान से किस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं। ऊपर नीचे सूरा निसा के अंदर 3 आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार एक चीज़ का हुक्म दिया है कि ईमान वालों, मुसलमानों, कि जब तुमसे जिहाद किया जाए, जब तुमसे कीताल किया जाए तो तुम्हारा अमल क्या होना चाहिए, तुम्हारा किरदार क्या होना चाहिए। जब मुसलमानों को परेशान किया जाए, जुल्म किया जाए, तो मुसलमानों का किरदार क्या होना चाहिए। आइए कुरान मजीद के अंदर तवज्जो करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरा निसा के अंदर फरमाते हैं कि फ़ल युक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह अल्लज़ीना यशरूनल हयातद दुनिया बिल आखिरा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रस्ते के अंदर कीताल करो। फ़सौफ़ा नुअतीहि अजरन अज़ीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ईमान वालों, अगर तुम कत्ल कर दिए जाओ जिहाद करते हुए,
तुम्हें मार दिया जाए, औ यगलिब, या तुम गालिब आ जाओ, या तुम्हें अल्लाह की तरफ से फ़तह मिल जाए, फ़सौफ़ा नुअतीही अजरन अज़ीमा, तो अल्लाह ताला तुम्हें बहुत बड़ा अजर अज़ीम अता करेगा। दोनों शक्लों के अंदर, दोनों सूरतों में, कि अगर मुसलमान गलबा पा लेता है, मुसलमान फ़तह याब हो जाता है, तो मुसलमान माले गनीमत के साथ लौटता है, मुसलमान ऐसी अजीम ताकत और रोब के साथ लौटता है। अगर सहाबा की ज़िंदगी का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि उनके गज़वात, जिहाद किस तरीके के साथ उन्होंने मुसलमानों को अजीम एक फ़तह और मुसलमानों को एक अजीम मुकाम पे ला के खड़ा कर दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु एक ऐसे कमांडर, ऐसे दलेर सहाबी, ऐसे अजीम सिपाही, अगर किसी एक सहाबी की ज़िंदगी का मुताला कर लिया जाए कि उनकी ज़िंदगी के अंदर जिहाद का किरदार क्या था, जिहाद के लिए वो किस तरह अपने आप को पेश किया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं तुम गालिब आ जाओ या तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, फ़सौफ़ा नुअतीही अजरन अज़ीमा। आइए अगली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वमा लकुम ला तुकातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, ए ईमान वालो, ला तुकातिलूना, तुम किताल क्यों नहीं करते, तुम जिहाद क्यों नहीं करते, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला के रस्ते में, वल मुस्तज़अफ़ीना, कमज़ोरों के लिए, मिनर रिजाल, मर्दों में से, वन्निसा, और औरतों में से, वल विल्दान, और बच्चों के लिए, अल्लाज़ीना, वो जो यक़ूलूना, कहते हैं, रब्बाना, ऐ हमारे रब, आखरिजना, निकाल हमें इस बस्ती से। हज़रात मोहतरम, तवज्जो की ज़रूरत है कि यह जो कुरान के अंदर अल्लाह ने नक्शा खींचा है, शायद अगर तवज्जो करें, ये चीज़ हमें ले के जाती है फ़लस्तीन की तरफ, हमें ले के जाती है कश्मीर की तरफ, हमें ले के जाती है मज़लूम मुसलमानों की तरफ। वो जो निदाएं लगाते हैं, पुकारते हैं, मुसलमानों की एटमी ताकतों की तरफ देखते हैं, अखूबतों की तरफ देखते हैं कि शायद कोई मुसलमान मुल्क उठे, हमारे लिए बयान दे, हमारे लिए जिहाद करे, हमारे लिए किताल करे, हमें इस जालिम बस्ती से निकाल ले। अपने रब की तरफ देख के मज़लूम मुसलमान कहते हैं, बच्चे कहते हैं, रब्बाना, ऐ हमारे रब, आखरिजना, निकाल हमें इस बस्ती से, मिन हाज़िहिल क़रियति ज़ालिम, इस बस्ती के बशिंदे बहुत जालिम हैं। अल्लाह को निदाएं लगाते हैं, बच्चे निदाएं लगाते हैं, औरतें निगाहें लगाती हैं, और कमज़ोर मुसलमान मर्द निदाएं लगाते हैं। अल्लाह इस बस्ती के अंदर रहने वाले जालिम लोग हैं। मिन हाज़िहिल क़रियति ज़ालिम अहलुहा, इसके बशिंदे रहने वाले जालिम हैं। अल्लाह हमें यहाँ से निकाल। अल्लाह ताला ने सवालिया अंदाज के अंदर मुसलमान को मुखातब किया है। कौन सी चीज़ है जो मुसलमान का बुज़दिल बनाती है? यहूदी, ईसाई, वो तो बड़ा बुज़दिल है, उसे पता है मरने के बाद जहन्नुम है, वो जानता है कि मरने के बाद कुछ नहीं। लेकिन एक मोमिन, मर्द, मुजाहिद, मुसलमान, उसका किरदार ऐसा होना चाहिए जो किरदार सहाबा का था। सहाबी रसूल बैठे हुए अपनी हथेली के ऊपर चंद खजूरें रखी हुई हैं और उनको खा रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से सुना कि जिसने अल्लाह के रस्ते के अंदर किताल किया और किताल करते करते, जिहाद करते करते वो बंदा फौत हो गया, शहीद कर दिया गया, तो वो बंदा अल्लाह की जन्नत के अंदर दाखिल होगा। वो सहाबी जो चंद खजूरें हथेली पे रख के खा रहे थे, उन खजूरों को ज़मीन पे फेंकते हैं, तलवार को उठाते हैं और जिहाद के अंदर शामिल हो जाते हैं, और जिहाद करते करते, किताल करते करते वो शहीद हो जाते हैं और कह के जाते हैं, अल्लाह के नबी, जन्नत और इन खजूरों को खाना बहुत बड़ा फासला है कि मैं
जन्नत के अंदर ये तलब, ये तड़प होनी चाहिए मुसलमान के दिल में कि जो तड़प एक सहाबी के दिल में थी कि अगर मैं इन खजूरों को खा के जाऊंगा तो बड़ा वक़्त ज़ाया हो जाएगा। सामीन मोहतरम, अगर ये जो बच्चे फ़लस्तीन के अंदर मज़लूम औरतें जिन पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, ये निदाएं लगाते हैं, पाकिस्तान को अपना रहबर समझते हैं, पाकिस्तान को समझते हैं शायद कि ये मुसलमानों की बस्ती है, समझते हैं कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे कायम किया गया है, ये हमारे भाई हैं, ये हमारी मदद के लिए पहुँचेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर एक चीज़ का हुक्म दिया है कि वतुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, ऐ लोगो तुम किताल करो अपने माल के साथ, जिहाद करो अपने माल के साथ, व अनफुसिकुम और अपनी जानों के साथ। असल के अंदर जिहाद किताल हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, लेकिन इसकी चंद शक्लें हैं, सूरतें हैं। उन सूरतों को, उन चीज़ों को अपने सामने रखते हुए जिहाद करना है, जद्दोजहद करनी है कि अपने माल के साथ मुसलमानों की मदद की जाए। अपना जो अल्लाह ताला ने दुनिया की फरावानियाँ अता की हैं, असला अता किया है, आपको एटम अता की है, उसके ज़रिए आप मज़लूम मुसलमानों की मदद को पहुँचें। बिअमवालिकुम, माल के साथ, व अनफुसिकुम और अपनी जानों के साथ। अगर ये बच्चे जिस तरह निदाएं लगा रहे हैं, पाकिस्तान को पुकार रहे हैं, अगर इन्होंने अल्लाह के दरबार के अंदर क़यामत वाले दिन मुसलमानों से, पाकिस्तानियों से और जिस जिस मुल्क को अल्लाह ताला ने ताकत अता की है सवाल कर लिया, अल्लाह हम पे जुल्म ढाए जा रहे थे, ये मुसलमान कहाँ पे थे? अल्लाह ये कमज़ोर नहीं थे, इनको हर तरह की फरावानी दुनिया के अंदर मौजूद थी, लेकिन ये हमारी मदद को नहीं पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जहाँ तक हो सके अपनी कोशिश और अपनी ताकत के मुताबिक आवाज़ को उठाएं। वो फ़लस्तीन जिसके अंदर एक पिछले हफ्ते के अंदर 4000 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं, लाखों मुसलमान बेघर हो चुके हैं, लाखों मुसलमानों के घरों को गिरा दिया गया है। ये जुल्म सिर्फ इसी हफ्ते या इसी महीने शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये बड़ी देर से शुरू है। और ये यहूदी लानती लोग ऐसे हैं जो इस ज़मीन के ऊपर अमन को कायम नहीं होने देते, जिनके दिल के अंदर बुग़्ज़ है, नफ़रत है मुसलमानों के ख़िलाफ़। इनके लिए अपनी आवाज़ को उठाना है। एक ईसाई सीरत निगार लिखता है कि 1099 हिजरी के अंदर जब ईसाइयों ने यरूशलेम को फ़तह किया, 70,000 से ज़ायद मुसलमान बच्चों, औरतों को ज़िंदा दफन कर दिया गया। 70,000 बच्चों और औरतों को दफन कर दिया गया। ये तारीख अगर मुताला करें पता चलता है जब से मुसलमान बुज़दिल हुआ है, जब से मुसलमान ने जिहाद को छोड़ा है, उसके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं। 1452 हिजरी के अंदर जब स्पेन से इस्लामी हुकूमत का ख़ात्मा किया गया तो 3.5 लाख मुसलमानों को अदालत के अंदर पेश किया गया, जिनमें से 30,000 को सज़ाए मौत दी गई और 12,000 मुसलमान औरतों बच्चों को जिंदा आग के अंदर फेंक दिया गया। ये तारीख बरी पड़ी है इस चीज़ से कि जब से मुसलमान बुज़दिल हो चुका है, मुसलमान फ़िरक़ों के अंदर बढ़ चुका है, उस वक़्त से यहूदो नसारा इसके ऊपर गालिब हैं। तो इससे निकलने का सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि इस कुरान की तरफ रुजू किया जाए। कुरान के अंदर जो अल्लाह ताला मोमन से मुतालबा कर रहे हैं, मोमन को हुक्म दे रहे हैं, उसके ऊपर तवज्जो करें। आज लोग कहते हैं कि ये जिहाद वो जिहाद नहीं रहा जो जिहाद सहाबा के ज़माने में हुआ करता था। आज ये जिहाद किसी भी मुल्क में शुरू किया जाए तो यह दुनिया के अंदर तबाही को बर्पा करेगा, तबाही के अलावा कोई हल नहीं। हज़रात मोहतरम, अगर
अल्लाह ताला की इन आयात को सामने रखा जाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं कि फ़ाक़ातिलू औलिया अश-शैतान इन्ना कैद अश-शैतान काना ज़ईफ़ा, कि ये जो शैतान है, शैतान के लिए लड़ते हैं, मुनाफिकीन हैं, यहूद व नसारा हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इनकी साजिश और इनका क़िताल, इनका जिहाद बहुत कमज़ोर है। ये लोग बड़े बुज़दिल हैं, लेकिन आज इनसे बड़ा बुज़दिल मोमन और मुसलमान बन चुका है। इनको डराने की ज़रूरत है, इनको धमकाने की ज़रूरत है। एक ऐसी आवाज़ आनी चाहिए मुसलमानों के लीडरों से, जर्नैलों से। अल्लाह ताला फरमाते हैं अब तुम अपनी आवाज़ को बुलंद करो, अल्लाह ताला इनकी हवा को उखेड़ देगा, अल्लाह ताला इनकी ताकत को ख़त्म कर देगा। ये बड़े बुज़दिल लोग हैं। इन्ना कैद शैतान काना ज़ईफ़ा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं ये लोग। लेकिन मुसलमान को अल्लाह ताला के कुरान के ऊपर उस तरीके से ईमान रखना पड़ेगा जिस तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान किया है और सहाबा रसूल ने करके दिखलाया है। और अल्लाह ताला किस बंदे से मोहब्बत करता है, किस मोमन से मोहब्बत करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्वन का अन्नहुम बुनियानुम मरसूस, कि जो बंदा, जो लोग अल्लाह के रास्ते में क़िताल करते हैं, जिहाद करते हैं, अल्लाह ताला इन मोमनों से मोहब्बत करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलून, जो अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ते हैं, अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु आपसे सवाल करते हैं कि सुइला अय्युल अमली अफ़ज़ल, कि अल्लाह के नबी अमाल के लिहाज से सबसे अफजल अमल कौन सा है। आप फरमाते हैं क़ाल ईमानु बिल्लाह व रसूली, अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान रखना। फिर सवाल करते हैं कि कीला सुम्मा माज़ा, इसके बाद कौन सा। आप फरमाते हैं काला अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर जिहाद करना, क़िताल करना अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा मुसलमान की सरहद पे एक दिन और एक रात पहरा देता है, मुसलमानों की हिफाजत के लिए एक दिन और एक रात पहरा देता है, वो एक महीने के रोज़े और एक महीने का क़ियाम करने से अफजल है। सिर्फ एक दिन और एक रात मुसलमानों की सरहद पे पहरा देने वाला, मुसलमानों की हिफाजत करने वाला, मुसलमानों की हिफाजत के लिए बेदार रहने वाला, अल्लाह ताला के नज़दीक वो एक महीने से जो क़ियाम करता है रात को अल्लाह ताला के सामने खड़ा होके, दिन को रोज़ा रखता है, उससे बेहतर है। और इसका अमल अगर ये फ़ौत हो जाता है, शहीद हो जाता है, इसका अमल क़यामत तक बाकी रहेगा। और ये बंदा फितना कब्र से महफूज रहेगा, कब्र की आजमाइशों से महफूज रहेगा। जो बंदा जिसने 24 घंटे के लिए मुसलमान की सरहद पे पहरा दिया है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने दिल के अंदर मोहब्बत को पैदा करें, वो मोहब्बत जो कुरान ने सिखलाई है, वो मोहब्बत जो किरदार सहाबा रसूल का था, ईमान वालों के लिए, मोमिनों के लिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इनकी कबाहतों का जिक्र करते हैं। मुनाफिकीन, यहूद व नसारा, इनकी साजिशों का जिक्र करते हैं। और ये कितने लानती लोग हैं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान किया है कि जब इन्होंने एक मंसूबा बनाया हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को ख़त्म करने का, उनको कत्ल करने का, अल्लाह ताला ने यह नक्शा कुरान मजीद के अंदर बयान किया है कि वा क़ौलिहिम इन्ना क़तलना, कि जब इन लोगों ने ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा बनाया और इन्होंने दावा किया, पूरा मंसूबा तैयार किया और साथ ये दावा भी किया कि हमने ईसा बिन मरियम को कत्ल कर दिया है, नाउज़ बिल्लाह। जो इन्होंने चाल चली उसके अंदर इन्होंने अपने आप को कामयाब समझा, लेकिन अल्लाह ताला ने किस तरीके के साथ इन यहूदियों से ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचाया। फरमाते हैं कि वामा क़तलू वामा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, कि ये लोग कहते हैं
हमने ईसा को सूली चढ़ा दिया है, हमने ईसा बिन मरियम को कत्ल कर दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहूदी लानतियों से हमने ईसा बिन मरियम को महफूज रखा, वालाकिन शुब्बिहा लहुम, लेकिन इनके दिल के अंदर हमने शुबा पैदा कर दिया कि हमने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर दिया है। नाउज़ बिल्लाह। अम्बिया के कातिल हैं ये लोग, मुसलमानों के कातिल हैं ये लोग, अम्बिया से नफ़रत करने वाले हैं, जिब्राईल से नफ़रत करने वाले हैं ये लोग, और मुसलमानों से नफ़रत करने वाले हैं। इसलिए जागने की ज़रूरत है, अपने दिल के अंदर मुसलमानों की मोहब्बत को पैदा करने की ज़रूरत है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, ये बदबख्त लोग यहूद वो हैं जिन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया, शहीद किया है। एक यहूदा औरत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बकरी का गोश्त लाई और आपने उसे तनावुल किया, आपने उसे खाया और आपने उसे खाने के बाद तकलीफ़ महसूस की। इस औरत को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश किया गया और इससे सवाल किया गया कि तुम क्या चाहती हो, तुमने क्या करने की कोशिश की है। वो यहूदी लानती औरत कहती है कि मैंने अल्लाह के नबी को कत्ल करने की कोशिश की है। नाउज़ बिल्लाह। ये कातिल हैं अम्बिया के, अम्बिया को अज़ीज़ें पहुँचाने वाले हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं ये लोग, और कहते हैं कि जिब्राईल हमारा दुश्मन है। नाउज़ बिल्लाह। आपको कहा गया अल्लाह के नबी हमें इजाज़त दें, हम इस यहूदा औरत को कत्ल कर दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को मना किया, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि जब आप इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए, आप कह रहे थे आयशा जो यहूदा औरत ने मुझे जहर दिया है उसकी तकलीफ़ के साथ मेरे दिल की रग कट रही है। अम्बिया को कत्ल करने वाले ये यहूदी लोग हैं, और जब तक ये इस रूह ज़मीन पे मौजूद हैं, मुसलमान इनसे कभी भी अमन की उम्मीद नहीं रख सकते, कभी भी या दुनिया के अंदर अमन व अमान नहीं चाहते। इसी तरह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्नल यहूदा व इज़ा सल्लमु अलैकुम यक़ूलु अहदुहुमुस्सलाम अलैकुम फ़क़ुल अलैक, कि जब ये यहूदी आपको सलाम कहते हैं, मुसलमानों से इस्लाम करते हैं, तो ये तान के साथ, मजाक के साथ और बद्दुआ देते हैं मुसलमानों को, और मुंह को, ज़बान को टेढ़ा करके सलाम लेते हैं। कहते हैं अहदुहुमुस्सलाम, जब किसी से सलाम लेते हैं तो अस्सलाम की बजाय अस्साम कहते हैं, जिसका माना ये है कि मुसलमानों तुम पे लानत हो और तुम पे मौत हो। मुसलमानों से ये शुरू से मुसलमानों के नफ़रत करने वाले लोग हैं और इस रूह ज़मीन पे फसाद को फैलाने वाले हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम अरब को फ़तह कर लो, फ़तह करने के बाद इन यहूदियों को अरब की सरज़मीन से निकाल बाहर करना। हज़रात, ये वो लोग हैं जिनके बारे कुरान मजीद ने बार बार ज़िक्र किया है कि इनकी शरारतों से अपने आप को बचाओ। अगर इनकी शरारतों के आगे लेट जाओगे, अपने आप को कमज़ोर तसव्वुर करोगे, ये लोग आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, आपके ऊपर जुल्म ढाएंगे, बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर। मुसलमान का ज़रूरत है कि मुसलमान मजबूत हो, मुसलमान का ज़रूरत है कि मुसलमान अल्लाह ताला के कुरान मजीद के ऊपर ईमान लाए, और मुसलमानों के अंदर जो मुनाफिकीन हैं, बेईमान लोग हैं, यहूदो नसारा के दोस्त हैं, उनके ऊपर लानत करता रहे और उनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन शुमार करता रहे। चाहे वो हमारे सियासतदानों की शक्ल में क्यों ना हो, वो हमारे जर्नैलों की शक्ल में क्यों ना हो। पाकिस्तान एक वो एटमी ताकत है जिससे पूरी दुनिया खौफज़दा है कि मुसलमान एक बड़ी तादाद के अंदर एक बड़ी फ़ौज इनके पास मौजूद है और बड़ी कुव्वत मौजूद है, लेकिन ये बदबख्त किसी मुसलमान मुल्क के लिए अपनी आवाज़ को उठाने वाले नहीं हैं। और ये बदबख्त सियासतदान अपनी सियासत को चमकाने के लिए मुसलमानों के ऊपर हमेशा से जुल्म ढाते आए हैं, हमेशा से ड्रोन पाकिस्तान के अंदर गिरते रहे हैं, हमेशा से कश्मीर के अंदर जुल्म होता रहा है। लेकिन ये बदबख्त आदमी वो हैं कि
कहा जाता है इंडिया के अंदर और सऊदीया के अंदर साबिक वज़ीर आज़म जिसके आमद की तैयारी की जा रही है दोबारा पाकिस्तान के अंदर, ऐसा बदबख्त इंसान है कि इसकी जो कई ऐसी एजेंसियां हैं इंडिया के अंदर सऊदीया के अंदर जिनके अंदर तमाम यहूद काम करते हैं, मुसलमानों को जहां दाखिल होने की इजाज़त नहीं। ये पाकिस्तान को लूट के, पाकिस्तान के पैसा चुरा के और पाकिस्तान के ऐसे मंसूबे करके अपनी हुकूमत को ख़त्म करते हैं कि जिससे मुसलमान कमज़ोर हो रहा है। मुसलमान को जागने की ज़रूरत है, मुसलमान को एक मजबूत आवाज़ उठानी चाहिए। मुसलमान कभी भी बुज़दिल नहीं होता कि मैं ये करूँगा, मुझ पे ये जुल्म ढाए जाएंगे, मुझे ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। जब मुसलमान दब जाएगा, डर जाएगा, उस वक़्त मुसलमान इस रूह हस्ती से ख़त्म होने के करीब है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको जो भी अल्लाह ताला ने सलाहियत ताकत अता की है, आप अपनी आवाज़ को उठाते रहें, आप अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें। आप इस आज़ादी के लिए, मुसलमानों की आज़ादी के लिए, मुसलमानों की फ़लाह के लिए, मुसलमानों के अमन के लिए हमेशा से अपनी आवाज़ को उठाएं, अपनी आवाज़ को बुलंद करें।